बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7/5 का प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/x⁴ - 1 का मान ज्ञात करें। सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन 1/x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻², इस पर पावर 2 और माइनस कितना हो गया 1। हाँ या ना। अब देखिए dx हो गया, इस पर हम 1 पर पावर दे सकते हैं। 1 पर कितनों पावर देंगे उसका वैल्यू कितना होगा, एक ही होगा, दे सकते हैं। अब आप जानते हैं चूंकि a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a+। अब हम इस फॉर्मूला से तोड़ेंगे, इसको हम इस फॉर्मूला पर बैठा दें तो इंटीग्रेशन 1/x² - 1 a - b हो गया, फिर a + b, तो x² + 1 इंटू कितना हो गया, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब फिर फॉर्मूला से तोड़ेंगे a² - b² पर, एक पर अपने मन से स्क्वायर दे दिए तो क्या हो जाएगा a - b × a + b, मशीन पर है। चलो तो 1 पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/x - 1 × x + 1 हो गया, और फिर क्या है x² + 1 × dx हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए, अब इसको उठा लेंगे। सिंस चूंकि 1/x - 1 × x + 1 × x² + 1, देखिए हर बहुपद के रूप में, हर किस रूप में है, बहुपद के रूप में है। तो बहुपद के रूप में हो तो कैसे बनाएंगे, a/x - 1 लिख सकते हैं, प्लस b/x + 1 लिख सकते हैं, प्लस cx + d/ क्या लिख सकते हैं, x² + 1 लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब इधर वाले का एलसीएम लिया जाए तो 1/x - 1 × x + 1 × x² + 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x - 1 × x + 1 × x² + 1। हाँ या ना। एलसीएम लिए, x - 1 कैंसिल हो जाएगा, a से क्या गुना होगा बताना, x + 1 × x² + 1, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ क्या गुना होगा, x - 1 × x² + 1 प्लस cx + d हो गया। हाँ या ना। इसके साथ क्या गुना होगा, x - 1 × x + 1। अब x - 1 × x + 1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a² - b², लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 1 बराबर। अब देखिए x से पूरे गुना करेंगे, फिर a से पूरे गुना करेंगे। ठीक है, a रहने दीजिए, x गुना x², x³ हो गया, a से भी गुना कर दिए। अब x गुना 1 कितना हो जाएगा, x, a से भी गुना करेंगे, ax हो गया। 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax² हो जाएगा। फिर 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, फिर a से गुना होगा तो कितना होगा, मतलब एक साथ दो काम हो रहा है। पहले तो x से पूरे गुना किए, फिर +1 से पूरे गुना किए, फिर a से पूरे गुना कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्लस x से x² को गुना करेंगे तो कितना होगा, x³ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब b भी गुना होगा, b, x गुना 1 कितना हो जाएगा, x, b भी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, कोई दिक्कत? अब -1 से माइनस प्लस माइनस bx² हो गया, माइनस प्लस माइनस b गुना 1 कितना हो गया, b। अब ये c लिखा हुआ है बच्चों, cx + d है। चलो आधा से पूरे को गुना करो, cx गुना x², cx³ हो गया, cx गुना -1 माइनस cx हो गया। अब d से गुना कीजिए, dx² हो गया, और माइनस कितना हो गया, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कटने वाला है तो कटा दो,
कहीं कटने वाला है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? इसको समीकरण कितना मान लो? 1 मान लो, ठीक है। चलिए अब हम a का वैल्यू निकालेंगे इसके नीचे वाले की मदद से। इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि x माइनस 1, यस, माना कि x माइनस 1 बराबर क्या, 0। x माइनस 1 को हम 0 मान लिए, इससे x का वैल्यू क्या निकल गया प्यारे बच्चों, 1। अब समीकरण 1 से, समीकरण कितना से, 1 से। अब समीकरण 1 से देखिए तो ये पूरा समीकरण 1 है ना, इसमें हम x का वैल्यू +1 रखेंगे, रखिए। अच्छा, ये तो हम पूरा गुना भी कर दिए हैं, आप चाहो तो अब इसका हेल्प लो, इसमें रखो, ठीक है ना। तो समीकरण 1, उसी को समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। ये सॉल्व होने के बाद जो बचेगा उसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1, और इसको समीकरण कितना मान लिए, 2, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए। x का मान 1 रखेंगे तो 1 में 1 जाएगा 0, ये पूरे वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 पर स्क्वायर 1, ये पूरे वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a वाला का वैल्यू, यही ना। तो देखिए इधर क्या है, 1 है ना, 1 बराबर, अब x के जगह पर 1 रखे हैं ना, 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 2, यहाँ पर 1 पर स्क्वायर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, 2 दूनी 4a हो गया। चलिए 4a, a का वैल्यू निकालो, 1 बटे कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत है? फिर मान लेंगे, अब इसको मानेंगे, इसको माना कि x + 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, -1। चलिए समीकरण 1 से फ्रॉम 1, ये कटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो समीकरण 1 है, ठीक है ना। x का वैल्यू -1 रखो, -1 कहाँ है, यहाँ रखो, -1 + 1 0, ये a 0 हो गया, हाँ है ना। अब देखिए -1 -2 होगा, और x पर माइनस है तो माइनस पर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये भी 2 और ये -2, -4 हो गया, -4 भी ना हो गया, यस। तो इधर क्या बचा 1 और उधर क्या बचा -4 भी, ठीक है ना। अब इसमें रखेंगे कितना, x का वैल्यू कितना, -1 ना, x का वैल्यू -1 पर स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, अब +1 -1 0, ये 0 हो जाएगा, हाँ है ना। तो बस ये निकल गया 1 बराबर -4 भी। तो अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटे -4, 1 बटे -4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण 2 में है ना, x समीकरण 2 में किसका तुलना करेंगे हमको, क्योंकि a b c d चाहिए, c किस में है, क्यूब में c है, क्यूब में c है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x क्यूब के गुणांकों की तुलना करने पर, चलिए x क्यूब इधर है, LHS में x क्यूब है, ऐसे ऐसे कर रहे हो, है क्या, नहीं है, तो x क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, 0, है ना। इधर देखो x क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, x क्यूब का वैल्यू +c, कोई दिक्कत, 0 बराबर a का वैल्यू निकाल कर रखे हो, 1/4, b का वैल्यू +c, ये 0 हो गया, c का वैल्यू कितना निकल गया, 0, c का वैल्यू 0 निकला है, ठीक है। अब चलो d किस में है, x स्क्वायर में भी d है, अचर पद में भी d है ना। तो x स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, x स्क्वायर के गुणांकों की क्या करने पर, तुलना करने पर, सबसे पहले ABCD का वैल्यू निकालो। x स्क्वायर इधर है x स्क्वायर नहीं है, तो x स्क्वायर नहीं है, तो x स्क्वायर गुणांक क्या हो गया, इधर है x स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, a, इधर x स्क्वायर का गुणांक -b, और x स्क्वायर का गुणांक +d ना, यस। 0 बराबर a का वैल्यू 1/4, -b का वैल्यू -1/4, प्लस कितना d, यही ना। देखिए माइनस प्लस 1/4 जो 1/4, 2/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/4 नहीं होगा, माइनस प्लस 1/4 जो 1/4, 2/4 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो गया,
2 दूनी 1/2 हो गया ना, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया, -1/2। मैंने अभी तक ए बी सी और डी का वैल्यू निकाल लिया है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। 15 में देखिए कहाँ तक हम लोग ए बी सी डी का वैल्यू निकाल दिए हैं, ए बी सी डी का वैल्यू निकाल दिए है ना, यस। अब क्या करने वाले हैं, सिंस से स्टार्ट करेंगे ना, 9 इंटीग्रेशन 1/x - 1 इंटू x + 1 इंटू x² + 1 इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम, a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस cx प्लस d/x² + 1 इंटू कितना हो गया। अब इंटीग्रेशन dx को पूरे ब्रैकेट से गुना कीजिए। इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना है, 1/4, 1/x - 1 इंटू dx हो गया, प्लस b का वैल्यू कितना है, -1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 1 इंटू dx हो गया, प्लस c का वैल्यू कितना है, 0 है तो 0 गुना x प्लस d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -1/2 x² + 1 इंटू कितना dx, 1/4 हो गया। इंटीग्रेशन 1/x - 1 इंटू dx का वैल्यू हो गया log x - 1 प्लस माइनस -1/4 हो गया, इसका वैल्यू हो गया log x + 1, 0 गुना x प्लस माइनस -1/2 बाहर कर दें, -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 है, 1 पर अपने मन से स्क्वायर दे सकते हैं, तो x² + 1 पर स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब ये फॉर्मूला टूट जाएगा, हाँ या ना, तो 1/4 दोनों मिल रहा है ना, 1/4 को कॉमन ले लिए, फिर log m माइनस log n से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, log m/n हो गया, हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या क्या में, 1/4 कॉमन हो गया, फिर log m माइनस log n से तोड़ दिए, log m/n हो गया। अब ये -1/2 हो गया। इंटीग्रेशन 1/x² + 1² को क्या लिखेंगे, 1/a tan 1x/a, तो 1/a और tan 1x/a प्लस c आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदाहरण प्रश्न संख्या 16 है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू x पावर n + 1 इंटू dx का मान याद करें। इसमें क्या करना है बच्चों कि आपको हिंस दे दिया एनसीईआरटी में, x पावर n - 1 से गुना कीजिए, है ना, और x पावर n बराबर t रखिए, आपको हिंस दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x इंटू x पावर n + 1 इंटू dx है। तो क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में, अंश और हर में x पावर n - 1 से गुना करने पर, x पावर n - 1 से क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, इंटीग्रेशन x पावर n - 1 हो गया बटे x इंटू x पावर n + 1, ये पहले से था, इसमें गुना किए x पावर n - 1 इंटू कितना dx। अब देखिए ये बाहर वाले आदमी से गुना कर देगा। अब जानते हैं गुना में पावर जुटता है, जैसे कि a पर पावर m है, गुना हो रहा है a पर पावर n से, तो a पर पावर m + n हो जाता है। बेसिक नॉलेज तो आपको है ही ना। तो ये दोनों में क्या होगा, इस पर पावर 1 है, तो ये +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बताओ तो, यस, x पर पावर n - 1 बटे नीचे बचेगा x पर पावर n इंटू x पर पावर n + 1 इंटू कितना dx। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, बच गया कितना x पर पावर n। चलिए अब मान लेते हैं, नीचे वाले को मानते हैं x पावर n को मान लेते हैं z। और इंटीग्रेशन का खूबसूरती क्या है बताओ, जब जब मानते हैं तब तक डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। लेट x पावर n बराबर क्या मान लिया हम इसको, z। जब जब मानते हैं तब तक डिफरेंशिएशन dx पावर n बटे क्या हो गया, dx, dz बटे क्या हो गया, dx। इसका फॉर्मूला होता है nx पावर n - 1 भाग इधर जा क्या हो गया, गुना, बराबर क्या हो गया, dz ना। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए इसको देखिए, इसको x पावर, अब ये गुना, अच्छा यहाँ पर गुना है ना, गुना इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x पावर n - 1 इंटू dx बराबर 1/n इंटू कितना हो गया, dz।
तो एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/n बाहर हो गया, हाँ या ना, और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड 1/, ये n है ना, ये 1/n हो गया इंटू डी जेड, और यहाँ एक्स पावर n को क्या माने हैं, जेड, तो इंटू जेड हो गया, जेड प्लस 1 हो जाएगा, हाँ या ना, जेड प्लस 1। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है, नहीं है। अब सिंस 1/z इंटू जेड प्लस 1, इसको उठा लिए ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, a/z प्लस b/z प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, z इंटू जेड प्लस 1, जेड जेड कैंसिल, a इंटू जेड प्लस 1, b हो गया इंटू बी जेड ना हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ अब क्या होगा, बताओ, 1 बराबर a इंटू जेड प्लस 1 प्लस बी जेड, हाँ या ना, यस। चलिए ए से गुना कर दें, a इंटू जेड प्लस ए प्लस बी जेड, समीकरण 1 है ना। गुणांकों की तुलना कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, जेड के, अच्छा यहाँ पर देखो अचर पद तो हो गया, सबसे पहले लिखेंगे अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर, तो अचर पद की तुलना करने पर, तो अचर पद a है, इधर a है, 1 है, तो a का मान कितना निकल गया, 1। अब किसकी तुलना करने पर, z के गुणांकों की तुलना करने पर, तो z के गुणांकों की तुलना, z का गुणांक इधर नहीं है तो क्या हो गया, 0। इधर देखिए z का गुणांक कितना हो गया, z का गुणांक कितना हो गया, b, तो b का वैल्यू कितना निकल गया, -1, क्योंकि a का वैल्यू +1 रख दिए, यस। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स पर पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके जगह पर सॉल्व करते करते क्या हम लिख दिए थे, यहाँ लिखे था 1/n इंटीग्रेशन 1/z इंटू जेड प्लस 1 इंटू डी जेड। ये और सॉल्व हो करके इसके जगह पे क्या लिखना है, ये दो बात लिखना है, इस दो बात को लिख दीजिए, a/z प्लस b/z प्लस 1 इंटू डी जेड, 1/n हो गया। अब इंटीग्रेशन डी जेड को पूरे ब्रैकेट से गुना, a के जगह पर 1 हो जाएगा, तो 1/z इंटीग्रेशन 1/z डी जेड हो गया, b की जगह पर -1 ना, तो माइनस हो गया इंटीग्रेशन 1/z प्लस 1 इंटू कितना, डी जेड। चलिए 1/n तो पूरे से ना गुना हो रहा है, इसके जगह आप क्या लिखेंगे, log z, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log z प्लस 1, है ना। चलिए अब z का वैल्यू रख दो, z का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों, कितना माने हो, x पावर n ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/n, अच्छा log m माइनस n, log m/n से तोड़ सकते हैं, तो log हो जाएगा, z के जगह पर लिख देंगे x पावर n, हाँ या ना, बटे x पावर n प्लस 1 प्लस c, आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी सब क्वेश्चन है, उसके बाद आपको लगता होगा कि नहीं बनेगा, पर इजी सब क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन i बराबर cos x 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x इंटू कितना dx, इसको मान लेंगे, ये जो साइन x दिख रहा है ना, इसको z मान लेंगे, माना कि साइन x बराबर क्या, z। जब मानते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो d साइन x बटे डी एक्स बराबर डी जेड बटे कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, cos x, भाग इधर जा क्या हो गया, गुना, बराबर क्या निकला, डी जेड। इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन, देखिए cos x dx की जगह पर क्या लिखना है, डी जेड बटे हो गया 1 माइनस साइन x की जगह पर क्या लिखना है, z इंटू 2 माइनस कितना हो गया, z, डी जेड तो लिख ही दिए हैं, डी जेड लिख दिए हैं ना। अब क्या करना है बताओ, अब सिंस चूँकि 1/1 माइनस
जेड इंटू 2 माइनस जेड बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड। चलिए अब क्या होगा बताओ, 1 बटे 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड, एलसीएम ले लें, इसको अलग अलग नहीं किए हैं, अलग अलग कीजिए, ए के साथ लिखिए और फिर बी के साथ लिखिए। तो ए बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड प्लस बी बटे 2 माइनस जेड। अब एलसीएम ले लो, इसको तो लिख दिए हैं, एलसीएम लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड। ये 1 माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, ए से गुना होगा तो क्या होगा 2 माइनस जेड प्लस 2 माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, बी से गुना होगा तो क्या होगा 1 माइनस जेड। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1 बराबर ए इंटू 2 माइनस जेड प्लस बी इंटू 1 माइनस जेड। समीकरण कितना मान लेते हैं इसको 1। अब ए का वैल्यू निकालो और बी का वैल्यू निकालो, इसके मदद से निकालेंगे ना, इसके लिए मान लेंगे, माना कि 1 माइनस जेड बराबर कितना 0, 4 है ना, अच्छा 4 लिख देंगे, जो हुक्म मेरे आका लिख दिए। अब 1 माइनस जेड को 0 माने तो जेड का वैल्यू क्या निकलेगा, +1 इधर जाएगा तो क्या होगा -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, जेड का वैल्यू कितना निकला 1 निकला, हाँ या ना। अब जेड का वैल्यू समीकरण 1 से फ्रॉम 1 तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 बराबर जेड का वैल्यू 1 रखना है, 1 में 1 जाएगा 0, अब इससे निकालिए ए इंटू 2 माइनस 1, 2 में 1 जगह 1, ए का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। 4b, बी के लिए निकालिए, बी के लिए इसको मानेंगे ना, मानिए, माना कि 2 माइनस जेड बराबर, तो माइनस जेड हो जाएगा प्लस जेड, जेड का वैल्यू कितना निकलेगा +2 निकलेगा, हाँ या ना। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए जेड की जगह 2 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर जेड का वैल्यू कितना रखना है 2, 1 माइनस 2 -1, तो माइनस बी निकल गया, तो बी बराबर क्या निकल गया -1, हाँ या ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, फास्ट नहीं कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए ए बी का वैल्यू निकल गया, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन, ये प्रश्न है, प्रश्न कितना है बताओ, cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स इंटू कितना dx ना। चलिए इसके जगह पर सॉल्व करके कि कहाँ पर आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गया ना, इसके जगह फिर ये लिख देंगे। चलिए 2 स्टेप में काम करना है, इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं इसको हम, dz बटे 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड बराबर इंटीग्रेशन। अब इसके जगह पर क्या लिखना है, a बटे 1 माइनस जेड प्लस b बटे 2 माइनस जेड रख दो, a बटे 1 माइनस जेड प्लस b बटे 2 माइनस जेड इंटू कितना dz। चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, ए बी का वैल्यू रखो भाई, आई बराबर ए का वैल्यू कितना है 1 है, ए का वैल्यू 1 है, तो इंटीग्रेशन 1 बटे 1 माइनस जेड dz प्लस बी का वैल्यू -1 है ना, -1 इंटीग्रेशन 1 बटे 2 माइनस जेड dz, ठीक है। चलिए आई बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 माइनस और जेड का गुणक बटे, जेड माइनस से गुना हो रहा है तो बटे में क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस, हाँ है ना। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, इसके जगह पे लिखेंगे log 2 माइनस जेड, जेड का गुणक बटे -1 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए log माइनस log 1 माइनस जेड माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस जेड, ठीक है ना। अब जेड का वैल्यू रख दीजिए, प्लस वाले को पहले लिखिए, इसको पहले लिख दीजिए, log 2 का 2 माइनस जेड का वैल्यू कितना रखे हैं साइन एक्स है ना, तो यहाँ पर साइन एक्स हो गया, माइनस log 1 माइनस जेड का वैल्यू साइन एक्स हो गया, प्लस कितना सी। अब ये log m माइनस log n से टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स प्लस
सी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है आई बराबर 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न है आई बराबर इंटीग्रेशन 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना dx। इसमें एक्स स्क्वायर को z मान लेंगे। माना कि एक्स स्क्वायर बराबर जब जब मानते हैं करते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स बराबर डी जेड बटे कितना हो गया dx। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2x, भाग इधर जा क्या हो गया गुना बराबर डी जेड हो गया। हाँ या ना, 2x dx का मान डी जेड निकल गया। इसलिए प्रश्न को देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन 2x dx के जगह पे क्या लिख सकते हो डी जेड। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3। अब सिंस स्टार्ट हो जाएगा चूँकि 1 बटे जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 यस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बटे जेड प्लस 1 प्लस बी बटे जेड प्लस 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एलसीएम ले लें यस 1 बटे जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 हो जाएगा। जेड प्लस 1 कैंसिल, ए के साथ क्या गुना होगा जेड प्लस 3। फिर बताओ बी के साथ क्या गुना होगा जेड प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 बराबर क्या निकल गया ए इंटू जेड प्लस 3 बी इंटू जेड प्लस 1 समीकरण 1। अब हम ए के लिए वैल्यू निकालें, ए के लिए वैल्यू निकालेंगे तो उसके नीचे वाला को मान लेंगे। माना कि यस जेड प्लस 1 बराबर 0 मान लिए तो जेड का वैल्यू कितना निकल गया -1। अब समीकरण 1 से समीकरण कितना से 1 से तो जेड की जगह -1 रखेंगे। -1 प्लस 1 0, बी का मान 0 हो गया तो 1 बराबर क्या निकल गया ए इंटू जेड की जगह पर -1 प्लस 3 ना 3 में एक जगह 2 तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 1/2। कोई दिक्कत है? चलिए 4b। अब बी के लिए वैल्यू निकालिए। बी के लिए निकालने के लिए इसके नीचे वाले को मान लेंगे। मान लीजिए जेड प्लस 3 बराबर को क्या मान लिए 0 मान लिया तो जेड का वैल्यू क्या निकल गया -3 ना। अब समीकरण 1 से फ्रॉम 1 समीकरण 1 से जेड का वैल्यू -3 रखेंगे। -3 प्लस 3 0 हो जाएगा कि पूरे ए 0 हो गया तो 1 का वैल्यू क्या निकल गया बताओ जेड के जगह पर -3 में 1 जोड़ेंगे -2 बी इंटू -2 ना। अब बी का वैल्यू क्या निकल गया -1/2। हाँ या ना, सही जा रहे हैं ना, आ रहा है समझ में? इतना फास्ट चलेगा? चलिए तो आई बराबर इंटीग्रेशन क्वेश्चन क्या था ये था हाँ, इस क्वेश्चन को ये बनाए और इसको ये बनाए डायरेक्ट ये लिख दें। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए बटे जेड प्लस 1 प्लस बी बटे जेड प्लस 3 इंटू कितना डी जेड। ए का मान कितना है ए का मान 1/2 हो गया इंटीग्रेशन 1 बटे जेड प्लस 1 इंटू डी जेड। बी का वैल्यू कितना बी का वैल्यू देख के बोलो -1/2 ना इंटीग्रेशन 1 बटे जेड प्लस 3 इंटू डी जेड। चलिए 1/2 हो गया, इसकी जगह आप क्या लिखोगे लॉग जेड प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस 3 1/2 मिल रहा है कॉमन हाँ है ना, तो इसको लिखेंगे लॉग जेड प्लस 1 माइनस लॉग जेड प्लस 3। अब सूत्र से तोड़ देंगे 1/2 लॉग जेड प्लस 1 बटे जेड प्लस 3 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू कितना है जेड का वैल्यू कितना है जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख देंगे। ठीक है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी आंसर हो गया। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद जो प्रश्न है इस प्रश्न पर भी आप गौर कीजिए। प्रश्न संख्या 21 और 20 21 आसानी है 21 बन जाएगा आप लोगों से है ना। दोनों पक्षों में मतलब अंश और हर में ई पावर एक्स से गुना कर दीजिएगा हो जाएगा। ठीक है तो होमवर्क रहा आपका 18 कोशिश कीजिएगा 20 बच गया 21 बच गया 22 बच गया। ठीक है
ये होमवर्क रहा, कल तो इसको ख़त्म ही कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।